पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दावत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियां शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लेबनान फौरी तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। मैं इस दानिशमंदाना फैसले की गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूँ और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़ाकराती टीमों को दावत देता हूँ 10 अप्रैल बरोज जुमा को इस्लामाबाद तशरीफ लाएं ताकि हतमी हल के लिए मजीद बातचीत की जा सके। ईरान की जंगबंदी के बाद अमेरिका के साथ 10 नुकाते अमल 15 रोज के लिए इस्लामाबाद में जुम्मे से शुरू करने की तस्दीक। जरूरत पड़ने पर जंगबंदी में मजीद तोसी भी की जा सकेगी। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका को 10 नुकाते मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा, तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से आदम जाहिरियत की जमानत देना और आबनाए हरमुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी कर रखने की तजावीज़ शामिल हैं। आसूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सातवीं पाबंदियों को खत्म करना और ईरान को मुआवजा अदा करना शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत मान ली, जिसके बाद सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की बंदी का ऐलान किया। ईरान ने आबनाए हरमुज़ 100 हफ्तों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जंगबंदी कराने पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इज़हार तशक्कुर। बोले, आइंदा 2 हफ्तों के दौरान आबनाए हरमुज़ से महफूज गुज़रगाह मुमकिन होगी, जिसके लिए ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हम आंगी और तकनीकी हदूद का ख्याल रखा जाएगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से यह ऐलान करता हूँ, अगर ईरान पर हमला रोक दिया जाए तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जंग के खात्मे पर दिली तशक्कुर और कदरदानी का इजहार करता हूँ। अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा, इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फरीकैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। मलेशिया और मिस्र ने भी अमेरिका और ईरान की जंगबंदी का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंटोनियो अल्बानीज़ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। न्यूजीलैंड और जापान ने भी जंगबंदी मुआहदे को सराहा। ईरान अमेरिका जंगबंदी के ईरान अमेरिका जंगबंदी के आलमी ऑयल मार्केट पर मुस्बत असरात जारी हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 13 से 15% तक गिर गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत में $17.31 फी बैरल कमी हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $112 से कम होकर $94.69 पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी $19.25 की कमी देखी गई। WTI खाम तेल की कीमत $115 से कम होकर $96.73 हो गई। अमेरिका ईरान जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में बड़ी पेशरफ्त। स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,51,000 से सीधा 1,64,000 पर पहुंच गया। ईरान के 10 नकाती फार्मूले पर अमेरिका मुज़ाकरात के लिए रजामंद। खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल हैं।
ईरान के निकात में ईरान, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा, पूरे खत्ते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम, अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। अपना हुर्मुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुज़रगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का नफाज भी शामिल है। ईरान की तमीर नो के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी और पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा, अमेरिका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी भी निकात में शामिल है। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 निकात का हिस्सा है। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी और तुर्क हम मनसब के साथ टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल के तनासुर में करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। सलामती कौंसिल के जारी मामलात पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। ईरान अमेरिका जंग बंदी पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई। हुकूमती सराय के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल थी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतह राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर तकरीबन दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम तकरीबन 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुन राब्ते रात 11:45 पर शुरू हुए, जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बराह रात मशगूल थे। पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर आलमी सतह पर पाकिस्तानी सिफारतकारी की धाक बैठ गई। आलमी मीडिया पाकिस्तान के गुनगानने लगा। मुमकिना बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी दुनिया को पाकिस्तान ने बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक पैगाम को 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया पैगाम को स्काई न्यूज ने भी शेयर किया। अल जज़ीरा टीवी ने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के बाद खुसूसी नशरियात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के एक्स पैगाम को पर फौरी रद्द अमल दिया। जंगबंदी अमेरिका के लिए फतह है, जिसे सदर ट्रंप और हमारी अफवाद ने मुमकिन बनाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के आगाज से ही सदर ट्रंप ने अंदाजा लगाया था कि ये 4 से 6 हफ्तों का होगा। हमारी फौज ने दबाव पैदा किया, जिससे सदर की टीम को मुज़ाकरात करने का मौका मिला। अब एक सफारती हल और तवीलुल मुद्दती अमन के लिए राह हमवार होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना को अब तक की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान और अमेरिका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तयाबी का भी जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का भी जायजा लिया जाएगा। तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर और इनके सहूलतकारों को खत्म करेंगे। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का अज़म। कहा दहशतगर्दों की मुहाफिज महफूज पनाह गाहों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। फोरम ने भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत के इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी। सरकारी अफसरों के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का भी फैसला। जराये के मुताबिक छानबीन के लिए बैंकों को सरकारी अफसरों के असासों तक रसाई दी जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का भी प्लान। मुंजमद, रिकवर शुदा और वापस लाए गए असासों का डिजिटल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। करप्शन के खतरात कम करने के लिए 10 बड़े महकमों की निशानदेही की जाएगी। हुकूमत हर 6 माह बाद इस्लाहात की रिपोर्ट जारी करेगी।